एक छोटे से गांव में नीलू नाम का एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था। नीलू को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो रोज स्कूल से लौटते समय गांव की पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और उससे बातें करता। गांव के लोग कहते थे कि वो पीपल का पेड़ बहुत पुराना और रहस्यमय है। कोई उसके पास ज्यादा देर तक नहीं रुकता था, लेकिन नीलू को डर नहीं लगता था। वो पेड़ को अपना दोस्त मानता था। एक दिन जब नीलू उदास बैठा था, अचानक उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। नीलू, तुम इतने उदास क्यों हो? नीलू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त पीपल का पेड़ हूँ। नीलू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम बोल सकते हो? उसने पूछा। पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ सच्चे और नेक दिल वाले बच्चों से ही बात करता हूँ। नीलू बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गरीब है और पुराने कपड़े पहनता है। पीपल के पेड़ ने कहा, नीलू, याद रखो, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तुम मेहनती और सच्चे हो, एक दिन सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगले दिन से नीलू ने और मेहनत शुरू कर दी। वो पढ़ाई में ध्यान देने लगा और दूसरों की मदद करने लगा। कुछ ही महीनों में वो कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाने लगा। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई। लोग डर गए। तभी पीपल के पेड़ ने नीलू को आवाज़ दी, नीलू, सबको मेरे पास बुलाओ। मेरी जड़ें मजबूत है, मैं सबको बचा लूंगा। नीलू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सभी लोग पेड़ के पास आ गए। सचमुच पेड़ ने आंधी का सामना किया और किसी को नुकसान नहीं होने दिया। अब गांव वालों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। सबने मिलकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे पीपल का पेड़ फिर शांत हो गया। उसने आखिरी बार नीलू से कहा, जब लोग प्रकृति की इज्जत करते हैं तब प्रकृति उनकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद पेड़ ने कभी आवाज़ नहीं दी, लेकिन नीलू जानता था कि उसका दोस्त हमेशा उसके साथ है। आंधी वाली घटना के बाद पूरा गांव बदल गया था। लोग अब पेड़ों को काटने से पहले 100 बार सोचते थे। बच्चे भी रोज पीपल के पेड़ के पास खेलते और उसकी सफाई रखते। लेकिन एक रात नीलू को एक अजीब सपना आया। सपने में वही पीपल का पेड़ फिर से बोल रहा था, नीलू, खतरा अभी टला नहीं है। नीलू घबरा कर उठ बैठा। अगले दिन वो दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने धीरे से पूछा, दोस्त, क्या सच में कोई खतरा है? तभी पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की हिलने लगी। धीमी आवाज आई, कुछ लोग गांव के बाहर नया कारखाना बनाना चाहते हैं। वे उस जगह के सारे पेड़ काट देंगे। नीलू का दिल धक धक करने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और गांव के लोगों को सब बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी 2 अजनबी आदमी जमीन नापते हुए वहां आ पहुंचे। वे बोले, यहाँ बड़ी फैक्ट्री बनेगी, सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा फैक्ट्री से पैसे मिलेंगे, इसलिए कुछ लोग तैयार भी हो गए। लेकिन नीलू आगे बढ़ा और बोला, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें शुद्ध हवा कौन देगा? छाया कौन देगा? बारिश कैसे आएगी? गांव की एक बूढ़ी दादी बोली, बच्चा सही कह रहा है, पिछली आंधी में हमें इसी पेड़ ने बचाया था। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया, वे फैक्ट्री यहाँ नहीं बनने देंगे। नीलू ने अपने स्कूल के अध्यापक की मदद से जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखी। कुछ दिनों बाद अधिकारी आए और जांच की। उन्होंने देखा कि ये जगह पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फैक्ट्री की योजना रद्द कर दी गई। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। उसी रात पीपल के पेड़ की पत्तियां फिर चमकी। आवाज आई, नीलू, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा दिल और हिम्मत बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकती है। नीलू मुस्कुराया, ये सब आपने सिखाया है मेरे दोस्त। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे शांत हो गईं। इस बार आवाज नहीं आई, लेकिन हल्की सी सुनहरी रोशनी पूरे पेड़ के चारों ओर फैल गई और उस दिन से गांव का नाम पड़ गया हरितपुर। गांव हरितपुर अब चारों तरफ हरियाली से भर गया था। नीलू रोज की तरह पीपल के पेड़ के पास बैठा था। अचानक उसने देखा कि पेड़ के तने पर हल्की सी चमक उभर रही है। धीरे धीरे उस चमक से एक सुनहरी आकृति बाहर आई। वो एक छोटी सी प्रकाश परी थी। मैं वृक्षा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस पीपल के पेड़ की रक्षक आत्मा। नीलू आश्चर्य से उसे देखता रह गया। तो क्या तुम ही मुझसे बात करती थी? वृक्षा ने सिर हिलाया। हाँ नीलू, इस पेड़ में सदियों की शक्ति है, लेकिन अब इसकी जादुई ऊर्जा कमजोर हो रही है। क्यों? नीलू ने घबराकर पूछा। क्योंकि आसपास के जंगल में एक काला जादू फैल रहा है। कोई लालची तांत्रिक जंगल की ऊर्जा चुरा रहा है, वृक्षा ने बताया। नीलू ने तुरंत कहा, मैं मदद करूंगा।
अगली सुबह नीलू और उसके 2 दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, पेड़ सूखे और पत्ते मुरझाए हुए दिखने लगे। अचानक धुएं के बीच एक काले कपड़ों वाला तांत्रिक दिखाई दिया। वो एक चमकते पत्थर से पेड़ों की रोशनी खींच रहा था। नीलू ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये गलत है, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ। तांत्रिक हंस पड़ा, तुम मुझे रोकोगे? तभी नीलू के गले में लटका छोटा सा पत्ता चमकने लगा। वो पीपल के पेड़ की दी हुई निशानी थी। अचानक तेज रोशनी फैली और वृक्षा प्रकट हो गई। प्रकृति की शक्ति लालच से बड़ी होती है, वृक्षा ने कहा। रोशनी इतनी तेज थी कि तांत्रिक का जादू टूट गया। चमकता पत्थर फट गया और सारी ऊर्जा वापस पेड़ों में लौट गई। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। तांत्रिक डरकर भाग गया। वृक्षा ने नीलू की ओर देखकर कहा, अब तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक हो। नीलू ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा प्रकृति की रक्षा करूंगा। उस दिन के बाद नीलू और उसके दोस्त जंगल की देखभाल करने लगे और पीपल का पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा और मजबूत हो गया। तांत्रिक के भाग जाने के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन वृक्षा ने जाते जाते नीलू से कहा था, अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वो फिर लौट सकता है। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। तभी एक सुबह नीलू ने देखा कि पीपल के पेड़ की कुछ पत्तियां फिर से पीली पड़ रही थीं। हवा भी अजीब सी ठंडी और भारी लग रही थी। नीलू ने पेड़ से पूछा, दोस्त, क्या बात है? इस बार आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी। नीलू, तांत्रिक वापस आ गया है, लेकिन इस बार उसने छाया बीज बो दिया है। अगर वो बीज बड़ा हो गया तो पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। नीलू घबरा गया। वो बीज कहाँ है? जंगल के बीचों बीच काली चट्टान के नीचे, पेड़ ने बताया। नीलू ने अपने दोस्तों को बुलाया। वे तीनों साहस जुटाकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर गए, आसमान धुंधला होने लगा। पक्षियों की आवाज़ भी बंद हो गई। आखिरकार उन्हें काली चट्टान दिखी। उसके नीचे से काला धुआं निकल रहा था। जमीन में एक चमकता हुआ काला बीज धड़क रहा था, जैसे कोई दिल धड़कता हो। तभी पीछे से तांत्रिक की आवाज़ गूंजी, इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। नीलू ने अपने गले का पत्ता पकड़ लिया, लेकिन इस बार रोशनी उतनी तेज नहीं थी। तभी नीलू को पीपल के पेड़ की बात याद आई। प्रकृति की शक्ति एकता में है। नीलू ने जोर से कहा, दोस्तों, पेड़ों को छुओ, दिल से प्रार्थना करो। तीनों बच्चों ने पास के पेड़ों को छुआ और आंखें बंद कर लीं। अचानक पूरे जंगल में हरियाली की रोशनी फैल गई। पेड़ों की जड़ों से ऊर्जा निकलकर नीलू के पत्ते में समा गई। पत्ता सूरज की तरह चमकने लगा। नीलू ने वो रोशनी काले बीज की ओर बढ़ाई। जैसे ही रोशनी बीज से टकराई, वो चटकने लगा और एक तेज धमाके के साथ राख में बदल गया। तांत्रिक चीखा और धुएं में गायब हो गया, इस बार हमेशा के लिए। जंगल में फिर से चहचहाहट गूंज उठी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच चमकने लगीं। उस रात वृक्षा फिर प्रकट हुई। नीलू, तुमने सीख लिया है कि असली जादू दिल की सच्चाई और मिलकर काम करने में है। नीलू मुस्कुराया, अब हम सब इस जंगल के रक्षक हैं। पीपल का पेड़ गर्व से लहराया और उसकी पत्तियों से सुनहरी रोशनी बरसने लगी। तांत्रिक के हमेशा के लिए गायब हो जाने के बाद हरितपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया था। लेकिन एक रात नीलू को फिर वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा, वृक्षा गंभीर खड़ी थी। नीलू, वृक्षा ने धीमी आवाज में कहा, अब समय आ गया है। किस बात का? नीलू ने पूछा। इस पीपल के पेड़ की जादुई शक्ति अब तुम्हारे अंदर स्थानांतरित होगी। पेड़ सदियों से इस गांव की रक्षा करता आया है, लेकिन अब उसे सामान्य पेड़ बनना होगा। आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नीलू चौंक गया, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूं। पीपल के पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। आवाज आई, सच्चा रक्षक उम्र से नहीं, दिल से बनता है। अचानक पेड़ से एक सुनहरी किरण निकली और नीलू के सीने में समा गई। उसे महसूस हुआ जैसे पूरी प्रकृति की आवाज़ वो सुन सकता है। पक्षियों की खुशी, हवा की सरसराहट, मिट्टी की खुशबू। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि पीपल का पेड़ अब शांत और साधारण लग रहा था। वो अब नहीं बोल रहा था। नीलू समझ गया, उसका दोस्त अब आराम कर रहा है। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। नीलू ने अपने स्कूल में प्रकृति क्लब शुरू किया। बच्चे हर हफ्ते पेड़ लगाते और जंगल की सफाई करते। अब जब भी हवा चलती, पत्तों की सरसराहट में एक हल्की सी हंसी सुनाई देती, जैसे पीपल का पेड़ कह रहा हो, मुझे तुम पर गर्व है नीलू।
नीलू मुस्कुराता और आसमान की ओर देखता। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो था प्रकृति का सच्चा रक्षक। प्रकृति की रक्षा करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। जादू बाहर नहीं, हमारे अच्छे कर्मों और सच्चे दिल में होता है। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।